दोस्तों, प्रोपोगंडाबाज यूट्यूबर अरफा खानम शेरवानी और एनडीटीवी के पत्रकार शिव अरूर के बीच कलेश हो गया है। कलेश देखकर लगता है कि शिव अरूर ने आरफा की ऐसी नस पकड़ी है कि वे अभी भी परेशान दिखाई दे रही हैं। दरअसल दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद से लगातार आरफा मुस्लिम विक्टिमहुड के नाम पर सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट फार्मिंग करने में लगी थी। जब ये सच शिव अरूर ने कह दिया तो आरफा बीबी बिदक गई। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, ये कलेश आरफा खानम शेरवानी के लगातार विक्टिम बनने की नौटंकी से शुरू हुआ था। दरअसल दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद से ही आरफा, आरजे साइमा और राणा अयूब जैसे मुस्लिम प्रोपोगंडाबाज ये नैरेटिव बनाने में लगे थे कि आतंकियों को मुस्लिम ना बताया जाए, जबकि लोग कह रहे थे कि वे मुस्लिम ही थे, जो कि एक तथ्य है। लेकिन प्रोपोगंडा के सामने तथ्य पर कौन ध्यान देता है। ऐसे में वे ट्रिगर हो गई और वही पुराना ड्रामा शुरू कर दिया कि हर मुस्लिम विक्टिम है, हर मुस्लिम को आतंकवादी कहा जाता है। बम ब्लास्ट में मरने वाले भी मुस्लिम थे, फिर भी कोई नहीं मानता कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। वैसे ये बात सही है कि दिल्ली बम ब्लास्ट में मरने वालों में मुस्लिम समुदाय से भी थे, लेकिन फिर ये भी सच है कि आतंकी भी मुस्लिम थे। ऐसे में अगर बात करनी है तो दोनों पर करिए। ये क्या हुआ कि मरने वाले मुस्लिम थे, इसका तो ढोल पीटो, लेकिन मारने वाले कौन थे इस पर मौन साध लो। मतलब एक समुदाय को विक्टिम दिखाकर ही रोजी रोटी क्यों चलानी है। बस यही बात शिव अरूर ने कह दी। उन्होंने एक्स पर लिख दिया कि आरफा ने जितना फायदा बनावटी विक्टिम कार्ड खेल कर कमाया है, उतना किसी ने नहीं कमाया। उनकी बेशर्म नाटकीय रोना धोना सिर्फ भारत के मुसलमानों की जिंदगी और मुश्किल कर रहा है। आपके बिजनेस क्लास वाले ऐशो आराम के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि कहीं मुसलमान खुश और संतुष्ट न दिखने लगे। आरफा खानम को ये आईना दिखाना अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि कल्पना करो कि अडानी के तनख्वाह पर होकर कोई मुनाफे का लेक्चर दे रहा है। यहाँ सबसे बड़ा मजाक तो ये है कि ये इस्लामोफोबिक ट्रोल खुद को पत्रकार समझता है। इधर खुशहाल मुसलमानों का खुद को मसीहा बताने वाला शख्स ट्विटर पर हर मुस्लिम पत्रकार को निशाना बना रहा है। इसकी टाइमलाइन चेक करो। शिव अरूर भी कहां पीछे रहने वालों में से थे। उन्होंने फिर आरफा को याद दिलाया कि अगर बेईमान लोगों को बेनकाब करना ट्रोल कहलाता है तो मैं गर्व से ट्रोल हूं। आप तो गिद्ध हैं जो बनावटी दुख दर्द की लाशें नोच नोच कर लाभ ले रही हैं, फिर विदेश उड़कर उसी का फायदा उठाती हैं। खुशहाल मुसलमान आपके लिए सबसे बड़ा डरावना सपना है। अब आपका और आपके पूरे गैंग का टाइम खत्म हो गया है। आरफा एंड कंपनी। दोस्तों, शिव अरूर ने एक बात तो पूरे पते की है कि वो है कि अगर आरफा एंड कंपनी खुशहाल मुस्लिम देखने लगी तो उनकी गिद्ध पत्रकारिता को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। उनकी कथित पत्रकारिता का आधार ही मुस्लिम विक्टिमहुड है। उनको प्रोसिक्यूटेड बताने के बिना उनके चैनल पर कोई क्लिक नहीं करेगा। दरअसल वो उस चेन का हिस्सा है जो आम मुस्लिम में नफरत और रोष की बत्ती लगाए रखती है, ताकि ना तो कभी विरोध शांत हो, ना ही इनकी गिद्ध पत्रकारिता। आप इसके लिए आरफा की टाइमलाइन ही देख लीजिए। पिछले एक साल में उनके 20 से ज्यादा पोस्ट में 90% से ज्यादा मुस्लिम्स को पीड़ित दिखाने वाले हैं। कोई बैलेंस नहीं, कोई पॉजिटिव स्टोरी नहीं। अभी हाल ही में न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन पर पोस्ट करते हुए आरफा खानम जोहरान ममदानी के लिए पागल हुई थी और कह रही थी कि भारत को अपना ममदानी कब मिलेगा। ये बात छिपाते हुए कि भारत के पास मुस्लिम समुदाय के प्रेसिडेंट्स मिल चुके हैं। आरफा खानम हाल ही में रिलीज फिल्म हक को हिंदुत्व प्रोपोगंडा 2.0 कहती हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पर सवाल उठाती हैं कि उन्होंने स्पेशल स्क्रीनिंग क्यों देखी। वे हक का विरोध करती हैं क्योंकि उनको जो प्रिविलेज मिल रहा है उसमें वो आम मुस्लिम महिलाओं को शामिल होते नहीं देख सकती। मुस्लिम महिलाओं के हक की बात करती फिल्म में उन्हें हिंदुत्व प्रोपोगंडा लगता है। ये गिद्ध पत्रकारिता नहीं तो और क्या है दोस्तों। एक पोस्ट में वे कहती हैं मुस्लिम फांसीवाद के खिलाफ फ्रंट लाइन पर खून बहा रहे हैं। ये विक्टिमहुड को हीरोइज्म से मिक्स कर देती हैं। कमाल की बात यह है कि आतंकवाद का मजहब नहीं पहचानने वाले द वायर की पत्रकार बड़ी आराम से हिंदू धर्म पर अटैक करने से एक बार भी नहीं चूकती, क्योंकि हिंदू फोबिया का मेन स्ट्रीम मीडिया में उतना कोई ऑफेंस नहीं लेता जितना इस्लामोफोबिया पर लेता है। आरफा की पूरी कथित पत्रकारिता इसी आधार पर टिकी है कि जो कोई रियल इशू की बात उठाए और आरोपी मुस्लिम हो तो उसको एंटी मुस्लिम बता दो। इस्लामोफोबिया, हिंदुत्व, टेरर, फांसीवाद जैसे वर्ड्स यूज कर दो। ये प्रोपोगंडा सिर्फ आरफा खानों का नहीं बल्कि एक बड़े एजेंडा का हिस्सा लगता है, जिसमें आरजे साइमा, राणा अयूब जैसे लोग शामिल हैं। आरफा खानम के मुस्लिम विक्टिमहुड का फायदा उठाने पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।